नमस्कार दोस्तों, जीके भाई प्रेम सर चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अपने टॉपिक चल रहा था इकोलॉजी, जिसका एक पार्ट हो गया है। एक पार्ट में अपने स्तर पे थे, इकोलॉजी के लेवल या पारिस्थितिकी के स्तर। पारिस्थितिकी के स्तर में अपने आज उसकी सभी की व्याख्या करेंगे। पहला स्तर था अपने जाति, दूसरा था समष्टि, तीसरा समुदाय और चौथा था बायोम और पांचवा था जैव मंडल। ये पांच अपने इसके इकोलॉजी के स्तर होते हैं, जिनकी अपने पहले आज जाति का करेंगे और उसके बाद जाति के बाद समष्टि, समष्टि के बाद समुदाय, समुदाय के बाद बायोम और बायोम के बाद जैव मंडल। पहले करते हैं अपने जाति। अब पहले जाति के बारे में अपने इसका फंडामेंटल करते हैं कि ये इसका किस वैज्ञानिक ने दिया नाम। जो जाति शब्द है वो फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने दिया। फ्लेमिंग वैज्ञानिक ने दिया। अब देखते हैं जाति है क्या। जाति है जो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। मतलब वर्गीकरण सबसे पहले यही जाति से स्टार्ट किया जाता है। इंग्लिश में बोले तो स्पीसीज। स्पीसीज। अब अपने इसको देखते हैं कि है क्या जाति। जाति एक ऐसे जीवों का समूह है जो संरचनात्मक व कार्यात्मक रूप से समान होते हैं व आपस में जनन कर जननक्षम संतान उत्पन्न करते हैं। अर्थात कि वे जीवों का समूह है जो संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से समान होते हैं व आपस में जनन कर जननक्षम संतान उत्पन्न करते हैं। अर्थात इन जीवों में वो जीव सभी जो संरचनात्मक मतलब बॉडी लैंग्वेज उनकी एक सी हो और क्रियात्मक मतलब उनके कार्य भी एक जैसे हो और रूप से समान और आपस में जनन कर अर्थात जनन की क्रिया कर जननक्षम। जननक्षम का अर्थ होता है कि इनके जैसी संतान जो आगे भी अपनी संतान उत्पन्न कर सके जननक्षम संतान कहलाती है। संतान उत्पन्न करते हैं जाति कहलाती है। नाम दिया फ्लेमिंग ने। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। संरचनात्मक क्रियात्मक रूप से समान होते हैं और जनन कर जननक्षम संतान उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। वे जीव उनका समूह जाति कहलाता है। अब देखते हैं अपने जाति के प्रकार। जाति 3 प्रकार की होती है। पहली होगी स्थानीय जाति, और बाद में होती है कीस्टोन जाति, और 3 नंबर होती है टेरिटरी या होम रेंज। ये 3 प्रकार की जाति होती है। स्थानीय या बोले तो एंडेमिक, और कीस्टोन और टेरिटरी या होम रेंज जाति बोलते हैं। ये 3 प्रकार की जाति होती है। सबसे पहले करते हैं अपने स्थानीय जाति। स्थानीय अर्थ होता है, वे अपने इसके अर्थ से परिभाषा बनाते हैं कि स्थानीय का अर्थ होता है एक स्थान, कोई भी एक स्थान होता है या अपने उसका विशिष्ट स्थान जहां वो रहता है
वो है स्थान, कि वह ऐसी जाति जो विशिष्ट स्थान पर पाई जाती है। ऐसी जाति जो विशिष्ट स्थान पर पाई जाती है स्थानीय जाति कहलाती है। जैसे ऑस्ट्रेलियन कंगारू, एग्जाम्पल हो गया ऑस्ट्रेलियन कंगारू। ऑस्ट्रेलियन कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसके कारण यह क्या है, एक स्थानीय जाति है जो एक ओनली फॉर ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, अर्थात एक विशिष्ट क्षेत्र में ही पाई जाती है, और क्षेत्र में नहीं। ऐसी जाति क्या कहलाती है, स्थानीय जाति कहलाती है। अब इसके आगे देखते हैं अपने कीस्टोन जाति। कीस्टोन जाति, कीस्टोन जाति, कीस्टोन जाति ऐसी जाति होती है जिसका सदस्यों की संख्या कम, जैव भार भी कम, और उनका जो प्रभाव होता है वो सर्वाधिक होता है। प्रभाव, जिनकी संख्या होती है कम, जैव भार भी कम, लेकिन जो प्रभाव उनका होता है वो सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन आता है कि कीस्टोन जाति होती है, तो आपको इसमें यह दे सकता है कि सदस्यों की संख्या कम, जैव भार की कम और प्रभाव सबसे अधिक, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। यदि देता है संख्या ज्यादा, जैव भार कम और प्रभाव सर्वाधिक, तो भी ये रॉन्ग हो जाएगा। इन तीनों ऑप्शन जब ये करेक्ट हो तभी ये क्वेश्चन सही होगा। ये होती है कीस्टोन जाति। इसका एग्जांपल देखते हैं अपने। एग्जांपल होता है जैसे जंगल में शेर, जंगल में शेर उनकी संख्या तो बहुत कम होती है, उनका भार भी बहुत कम होता है, लेकिन जो उनका प्रभाव होता है जंगल में शेर का वो सर्वाधिक होता है। इस प्रकार शेर क्या है, एक कीस्टोन जाति है। एग्जांपल पूछे, शेर क्या है, कीस्टोन जाति है। अब आगे अपने देखते हैं इसकी टेरिटरी या होम रेंज जाति। होम रेंज या टेरिटरी, अब इसका अपने अर्थ इसी से निकालते हैं कि होम रेंज जाति है क्या। होम का अर्थ होता है आवास या घर, और रेंज होता है एरिया। भी इसका कितना एरिया है घर का, वो टेरिटरी या होम रेंज जाति में आती है। इसकी परिभाषा देखते हैं कि ऐसी जाति के जीव, ऐसी जाति के जीव जो अपने भोजन, आवास या जीवन साथी की तलाश में कुछ सीमित क्षेत्र में रहते हैं। अभी अपने हो गया भी इसका आवास है, जहां घर है वो उतने सीमित एरिया में ही रहता है, तो ये ऐसी जाति के जीव जो अपने भोजन, आवास, जीवन साथी की तलाश में कुछ सीमित क्षेत्र में ही रहते हैं, ऐसी जाति होम रेंज या टेरिटरी जाति कहलाती है। अर्थात यह सीमित एरिया में रहती है, अपने घर तक, यह कोई बाहर नहीं जाती। जैसे बंदर होता है, वो अपने जंगल या जहां पे उसका निश्चित स्थान है वही रहता है, वहां को छोड़कर नहीं जाता। कुछ इक्का दुक्का होते हैं कि वो अपने स्थान से भटक जाते हैं, वो जाते हैं, वो अलग बात है, वो एक अपवाद होता है। लेकिन जो ये बंदर है वो अपने एक निश्चित स्थान पे रहता है, भोजन, आवास या अपने साथियों के साथ ही रहता है। अब अपने अगली जाति है, ये जाति होगी कंप्लीट। पहली जाति है स्थानीय जाति, दूसरी होगी कीस्टोन, और ये होगी होम रेंज या टेरिटरी जाति। अब अपने देखते हैं आगे समष्टि।
समष्टि क्या है? समष्टि, समष्टि एक जाति के जीवों का समूह होता है, एक ही जाति के, एक ही जाति के जीवों का समूह होता है। समष्टि एक ही जाति के जीवों का समूह समष्टि कहलाता है। उसमें समष्टि देखें तो अपने उसमें एक ही जाति के सभी जीव होंगे और अन्य कोई जाति का नहीं होगा, उसको कहते हैं समष्टि। अब देखते हैं समष्टि के प्रकार। समष्टि दो प्रकार की होती है। पहली होती है स्थानीय समष्टि, स्थानीय समष्टि, और दूसरी होती है सिस्टर, सिस्टर समष्टि, अर्थात बहन समष्टि बोल सकते हैं अपने इसको। स्थानीय समष्टि कौन सी होती है? एक ही जाति के जीव जो समूह एक ही स्थान पर पाए जाते हैं, स्थानीय समष्टि कहलाती है। एक ही जाति के जीव एक ही जाति के जीव समूह एक स्थान पर ही पाए जाते हैं, एक स्थान पर पाए जाते हैं। अर्थात एक ही जाति के जीव है, वो एक जीव समूह में एक स्थान पर ही पाए जाते हैं, वो अन्य स्थान पर कहीं नहीं मिलेंगे, एक स्थान पर ही पाए जाते हैं, वो कहलाती है स्थानीय समष्टि। अब होती है सिस्टर समष्टि। देखते हैं कौन सी होती है सिस्टर समष्टि। सिस्टर समष्टि है जो एक जाति के जीव समूह विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं, स्थानों पर पाए जाते हैं। स्थानीय समष्टि एक जाति के जीव एक स्थान पर ही पाए जाते हैं, वो स्थानीय जाति कहलाती है। और जो सिस्टर या बहन जाति है वो एक समष्टि है, वो एक जाति के जीव समूह है विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं। मतलब एक जाति आपको भारत में मिल रही है, वो आगे कहीं ऑस्ट्रेलिया में मिल सकती है, अमेरिका में मिल सकती है। इस जाति क्या कहलाती है? सिस्टर समष्टि कहलाती है। यह अपने आज सिस्टर समष्टि तक समष्टि टॉपिक पूरा होता है। आगे अपने करते हैं समुदाय। समुदाय समुदाय क्या है? समुदाय होता है एक समुदाय में विभिन्न प्रकार की जातियों के समूह होते हैं, विभिन्न जातियों के सदस्य के समूह को समुदाय कहते हैं। अर्थात जंगल में शेर होता है, शेर के साथ हिरण भी होता है, हाथी भी होता है, और भी अन्य भी जीव बहुत होते हैं। ये एक क्या है? समुदाय है। समुदाय विभिन्न जातियों के सदस्यों के समूह को समुदाय कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, समुदाय कहलाता है। ये समुदाय हो गया। आगे अपने करते हैं बायोम या जीवोम बोलते हैं। जीवोम या बायोम। अब बायोम क्या है? बायोम एक ऐसा निश्चित क्षेत्र होता है जिसमें
विभिन्न समुदाय के जीव पाए जाते हैं, जीवोम कहलाता है। अब जीवोम होते हैं, अब जीवोम अपना हो गया, समुदाय हो गया, समुदाय में कोई प्रकार नहीं है उसका। और अब देखते हैं जीवोम। किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में जीवों या पादपों का समूह जीवोम कहलाता है। अब ये ऐसे भी हो सकता है कि किसी जीव क्षेत्र में जीवों या पादपों का समूह है, अपने ये जाति से मिला जुला है, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। वो कैसे आपको बताते हैं कि अब ये तो अपने हो गया कि चित्र में पाए जाने वाले जीवों या पादपों के समूह को जीवों कहते हैं। अब ये इसको अपने प्रकार करते हैं, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे होता है। इसके 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है रेगिस्तान जीवों, दूसरा सदाबहार, सदाबहार या वर्षावन, वर्षावन। तीसरा होता है सावन या घास का मैदान। चौथा होता है सागरीय जीवों। जो 5वां होता है वो होता है टुंड्रा जीवों। अब ये प्रकार है रेगिस्तान, सदाबहार या वर्षावन, सावन घास का मैदान, या सागरीय जीवोम या टुंड्रा जीवोम। ये इसके 5 टाइप है जो जीवोम के प्रकार है। अब पहले अपने करते हैं रेगिस्तान जीवोम। अब रेगिस्तान जीवोम में क्या होता है कि कहीं अपने देखते हैं रेगिस्तान में दोहरे होते हैं, उनमें रेत होती है। वो रेत में ऐसे पादप होते हैं जो अपनी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत ही कम करते हैं और जल वो अपना स्टोर रखने में सक्षम होते हैं। अब वहां पे ऐसे पादप ही पाए जाएंगे जो जल का बहुत कम प्रयोग करते हो और जल स्टोर करते हो। उनमें पत्तियां कम और कांटे ज्यादा होते हैं, पत्तियां कम और कांटे ज्यादा। तो ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती है, तो पत्तियां कम होगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और जो कांटे है वो अपना ना तो कोई उसको जीव खाएगा और वो अपना जल है वो स्टोर रख सकेगा, जिससे उस वह अपना जीवन काल पूरा करता है। और वहां पे यदि कोई अपने और अन्य पादप के जाति का पौधा लगाए तो वहां पे वो ग्रो नहीं होगा। जो ये पत्तियां कम और कांटे ज्यादा वाले जो स्पीसीज है वो ही वहां पे ग्रो होती है। इसलिए यहाँ पे ऐसे समूह पौधों का होता है जो रेगिस्तान में ग्रो कर सके और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करे। और वो अपना जड़ है वो जड़ क्षेत्र उनका अधिक होता है, क्योंकि वहां पे जल कम होने के कारण वो विभिन्न एरिया से जल लेता है, जिसके कारण उनकी जड़ फैली होती है और वहां पे और अन्य नहीं पौधा होता। वो रेगिस्तान जीवोम होता है। तो रेगिस्तान जीवोम वहां पे अब समूह अपने बात की थी कि ऐसे पादपों है जीवों का समूह है जीवोम कहलाता है। वो कैसे कि यहाँ पे रेगिस्तान में जो पौधे ग्रो होते हैं उनका ही समूह होगा और अन्य कोई आपको नहीं मिलेगा। इस प्रकार इन पादपों का ये समूह क्या कहलाता है, जीवोम कहलाता है और रेगिस्तान जीवोम कहलाता है। अब रेगिस्तान जीवोम के बाद करते अपने सदाबहार, सदाबहार या वर्षावन। अब ये वन कौन से होते हैं? सदाबहार वन जहां पे कोई भी जो 12 मंथ होते हैं अपने वो हमेशा हरे भरे रहते हैं और जो वर्षा के लिए माने जाते हैं। यहाँ पे उच्च तापमान भी होता है और वर्षा भी बहुत होती है। ये ऐसे पादपों का समूह होता है जहां जो लगभग पूरे 1 वर्ष तक हरे भरे रहते हैं, जैसे अमेज़न जंगल।
अमेजन जंगल, जिसमें अभी पीछे आग लगी थी वो अमेजन का जंगल ही था, जो आज नष्ट हो चुका है। वो सदाबहार वन के लिए जाना जाता है, अमेजन का जंगल। अभी हो गया सदाबहार वर्षा वन, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं और वर्षा के लिए माने जाते हैं। वहां पे उच्च तापमान भी होता है। एग्जाम्पल के लिए अमेजन का जंगल सबसे बड़ा जंगल है ये, जो वर्षा के लिए माना जाता है। इसके लगभग अपने जो ऑक्सीजन है जो हम श्वास में उपयोग करते हैं, वो लगभग इसकी ही द्वारा छोड़ी जाती है ऑक्सीजन। जो अमेजन जंगल है वो सबसे बड़ा जंगल है, जिसके कारण हम आज अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर रहे हैं। लेकिन आज जो आग के कारण नष्ट हो गया है। अब आगे अपने आता है सावन या घास का मैदान। या घास का मैदान, ये कैसे होता है? ये जंगल में जो सरफेस होती है, सतह होती है, सतह पे तो होता है घास, पूरा घास से भरा होता है। लेकिन जो उसके ऊपर है वो पेड़ पौधे होते हैं और वो एक झुंड में होते हैं इसमें। इस कारण इसे घास का मैदान कहते हैं। ऐसे घास के मैदान को सावन या घास मैदान कहते हैं, इसको सावन भी बोलते हैं। इसमें सरफेस पर तो होता है घास, ऊपर होते हैं झुंड में पेड़ पौधे। ये सावन घास का मैदान कहलाता है। ये आपको पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादा मिलेगा। कोई भी हिल रीजन है या पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे आपको सबसे ज्यादा मिलता है। अब आगे अपना आता है रेगिस्तान का हो गया, आगे अपने सदाबहार का हो गया, और ये सावन घास का मैदान हो गया। अब आगे करते हैं सागरीय जीवों। ये होता है, इसमें कोई सरफेस का यूज नहीं होता। इनमें यूज होता है तो ओनली फॉर सागर या समुद्र का जल होता है। उनमें पेड़ पौधे या जीव रहना उन पे डिपेंड करता है कि उसमें ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है और उसमें वायु कितना है और उसका जल का पीएच कितना है, कि वह कोई अम्लीय या क्षारीय अधिक नहीं होना चाहिए, जिसके कारण वहां पे जो वनस्पति है वो नहीं पनप पाती। ऐसे जीवों को सागरीय जीवों कहते हैं, जो समुद्र जल में उत्पन्न होते हैं जीव, जैसे मछली रहती है, और जो O2 ऑक्सीजन पे डिपेंड होती है, वायु पे डिपेंड होती है, और वहां पे पीएच कितना है वो कहीं ज्यादा, जो जल है वो ज्यादा पीएच के कारण क्षारीय और क्षारीय से लवणीय हो जाता है। अपनी आम भाषा में बोले तो खारा पानी हो जाता है, जिसके कारण वहां पे जो वनस्पति है या जीव है जो अपना जीवन यापन नहीं कर पाते, वहां पे सागरीय जीवों पॉसिबल नहीं है। वो सागरीय जीवों वही पॉसिबल है जहाँ पे बढ़िया ऑक्सीजन हो, वायु हो और पीएच अच्छा हो, वहीं पे सागरीय जीवों होता है। जैसे मछली है और वहां पे उगने वाले जैसे पौधे होते हैं जल में बोलने तो अपने जैसे शैवाल होते हैं वो जल में उगते हैं। वो जो वनस्पति है ये भी ऑक्सीजन पैदा करती है, शैवाल है, तो ये सागरीय जीवों में आते हैं। आगे आता है टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम कौन सा होता है? टुंड्रा बायोम वहां होता है जहां पे बर्फ होती है, बर्फ से ढका होता है एरिया, वहां पे टुंड्रा बायोम होता है। टुंड्रा बायोम होता है वहां पे हमेशा वो एरिया बर्फ से ढका होगा, लेकिन वहां पे आपको जो पेड़ पौधे मिलेंगे इस प्रकार से मिलेंगे, ऐसी शेप वाले मिलेंगे। वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि जब बर्फ ऊपर से गिरती है तो वो यदि पेड़ का आकार ऐसा होगा जैसे अपने और अन्य राज्यों में होता है, शिमला में ये होता है, ऐसा होगा तो वहां पे वो इस सरफेस पे बर्फ रुक जाएगी और पौधा पूरा ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे बर्फ गिरती है तो वो यहाँ से फिसल कर नीचे चली जाती है, जिसके कारण ये वनस्पति वहां पे ग्रो हो सकती है। इस कारण यहाँ पे ऐसे ही पौधे होते हैं जो इस शेप में होते हैं और अधिक से अधिक ठंड को सहनशील वाले होते हैं। जैसे वहां की वैरायटी अपने सेब है,
वो अब तो शायद कोई वैरायटी आ गई है जो राजस्थान में भी अपने सेब ग्रो कर सकते हैं। उसका वैरायटी का नाम मेरे को नहीं पता, लेकिन वो अभी ग्रो हुई है, अभी कुछ टाइम पीछे ही, कोई 2 महीने। तो वहां पे सेब है जो ओनली फॉर अपने कश्मीरिया हिल रीजन जहाँ पे बर्फ होती है वहीं पे सेब होता है। लेकिन अब एक नई प्रजाति आई है जो अपने राजस्थान में भी अपने सेब को ग्रो कर सकते हैं। उसका शायद अभी चल रहा है प्रैक्टिकल, वो अभी तक शायद पूरा हो भी गया है या नहीं, मुझे पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ ऐसी वैरायटी बन गई है जो राजस्थान में भी ग्रो हो सकती है। तो वहां पे जो बर्फ होती है उनको टुंड्रा बायोम कहते हैं। वह एरिया जहाँ पे बर्फ पाई जाती है उनको टुंड्रा बायोम कहते हैं। वहां पे ऐसे शंकु आकार के ही पेड़ ग्रो कर सकते हैं, बाकी के नहीं। ये हो गया अपने जीवों के सारे टाइप पूरे हो गए। पहला हो गया अपने जाति, जाति के बाद समष्टि, समष्टि के बाद समुदाय, समुदाय के बाद जीवों, और अब आता है जैव मंडल। जैव मंडल, और जैव मंडल है वो क्या है? सबसे बड़ा जैव मंडल होता है इन सभी में, जिसका जैव भार सबसे अधिक होता है। जैव भार सबसे अधिक होता है वो जैव मंडल होता है। हमारे चारों ओर का आवरण है वो सभी में क्या आता है? जहाँ पे वनस्पति है, जीव है, मानव प्रजाति है, सभी है, वो क्या है? एक जैव मंडल है। मतलब पूरा एरिया जो अपने पृथ्वी का है वो क्या कहलाता है? जैव मंडल। हमारे चारों ओर का वातावरण जिसमें जीव पादप निवास करते हैं वो क्या है? जैव मंडल है। अर्थात हम जिसमें रह रहे हैं, पृथ्वी पर रह रहे हैं, जिसके अंदर रह रहे हैं वो क्या है? जैव मंडल है। आज के लिए इतना ही। आगे का अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इकोलॉजी से संबंधित। जो अब पहले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि शरीर का ट्रैफिक पुलिस किस अंग को कहा जाता है, वह है गोल्जी काय। गोल्जी काय जो कोशिका के इस टाइप होता है, इस शेप में होता है। यह मैनेजिंग का कार्य करता है, इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है। जो पिछले वीडियो में अपने क्वेश्चन पूछा गया था उसका गोल्जी काय, इंग्लिश में बोले तो गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। इसका सही आंसर बताने वाले हैं जिनका फर्स्ट कमेंट है वो है दिनेश जांगिड़। दिनेश जांगिड़ राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से सरदारपुरा जीवन के रहने वाले हैं। पीलीभंगा तहसील से दिनेश जांगिड़ जिन्होंने ये आंसर बताया है। अब आज का क्वेश्चन है इकोलॉजी से संबंधित, जो आप कमेंट में बताएंगे और इसी प्रकार आपका भी नाम आगे जारी किया जाएगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यह आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट करके उत्तर दीजिए, जिसका पहला आंसर होगा वो नाम दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।